आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। जिससे कि आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHIC 110 यानी BHIC 110 के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सजेशन क्वेश्चंस। और आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूँगा, जैसे कि अब तक की एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी और इसकी सिलेबस क्या है, इस तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट का नाम देखिए। इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास, जो 1757 से 1857 की क्रांति तक का जो इसमें दिया गया है आपके सिलेबस में। 7057 से 8057 की जो है क्रांति तक है, इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अधिकतम अंक यानी कि टोटल मार्क्स जो है ना 100 है, 100 नंबर की आपकी एग्जाम होगी और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर। और इसका नोट में देखिए क्या कहा जाता है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। ठीक है, और प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ये नोट देखना बेहद ज़रूरी होता है सभी स्टूडेंट के लिए। क्लियर। और हम लोग जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन के बाद मैं सारे जो ना बिंदुओं पर चर्चा करता चला जाऊंगा। ओके, इससे 2 काम होती चली जाएगी। जैसे कि पहला भाग में फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त की चर्चा कीजिए, इसने कृषक वर्ग को कैसे प्रभावित किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो बंगाल के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि बंगाल राज्य का कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, कैसे स्थापना हुई थी, उसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी और उसका क्या क्या हुआ था। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आपके सिलेबस का, जैसे हम 1757 से 1857 की क्रांति तक का है। इसके बीच में जो है बक्सर का युद्ध होता है, 1757 क्रांति के जो प्लासी का युद्ध होता है, जो बंगाल में ही पड़ता है। ये सब जो है आपके सिलेबस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है और आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बंगाल के बारे में जैसे यहाँ टॉपिक्स आया, तो बंगाल के से संबंधित जो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका हिस्ट्री जो है ना, इसका इतिहास बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से क्लास करवाया है। ठीक है, और भी जो ना इसका जो है एक बात बताते रहा हूँ। जैसे कि इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास, 1757 से 1857 तक। और इसी तरह ये जैसे BHIC 133 है, BHIC 110 है, उसी तरह इसका सेम सिलेबस आपका BHIC 134 में है। ठीक है, हालांकि 134 में जो है आपका 1707 से, जो अकबर की मृत्यु होती है 1707, तब से दिया गया है 1950 ईस्वी तक, यानी कि आज़ादी तक का BHIC 134 में। क्लियर। आप सब यहाँ देख सकते हैं BHIC 110 में जो है, यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, BHIC 110 में दे रहा है 1757 से 1857, यानी कि आप देखा जाए तो इसके अंतर्गत ही यहाँ पे जो है, इसके अंतर्गत ये सारा का सारा कोर्सेस है। यदि हम लोग BHIC 134 को या BHIC 110 को देखेंगे तो लगभग जो है ना इसका सिलेबस सेम है। क्लियर। तो आप सभी को करना क्या है, जैसे कि मैंने इस सब्जेक्ट के आने से पहले ही BHIC 134 का जो ना क्लासेस मैंने लगभग यूनिट का कवर करवा दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BHIC 134, जिसमें आपका जैसे मान के चलिए बंगाल के बारे में आपका BHIC 134 में भी है और 110 में भी है। और बंगाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं और इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया BHIC 134। और मैंने क्या क्या है आप सभी के लिए सोल्यूशन के लिए, सहायता के लिए, BHIC 110 के जो भी सिलेबस में आ रहा था, इसके अंतर्गत जो 1757 से 1857 की क्रांति के बीच में जितने भी टॉपिक्स आ रहे थे, उसका भी एक अलग सा प्ले लिस्ट बना दिया हूँ BHIC 110 के नाम से। ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके, और आप सभी को करना है कि जैसे थंबनेल में आपका लिखा रहेगा BHIC 134, उस पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और थंबनेल में ही आपका टॉपिक्स का नाम भी दिया रहेगा, आप सभी उसको जरूर कवर के लिए। ठीक है, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और सिलेबस सेम है। जैसे कि आप सभी कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे BHIC 134 अलग है, BHIC 110 अलग है, कैसे सेम हो सकता है। देखिए, जैसे कि मान के चलिए बंगाल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, अगर BHIC 134 में बंगाल राज्य का जो है मुर्शिद कुली खां जो है 1717 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की थी, मतलब कि अलग अलग राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और आपका BHIC 110 में भी वही बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मुर्शिद कुली खां अलग से दूसरा जो है दूसरा राज्य दूसरा सम्राट आया हुआ था और उसके बाद 1717 में ना होकर कोई और ईस्वी में हुआ था, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे आपका भारत की आज़ादी, अगर आपको मैं बोलूँगा भारत की आज़ादी मतलब कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी, आप कोई और टीचर के पास पढ़ोगे तो वही बताएंगे, कोई भी किसी के पास पढ़ोगे तो वही बताएंगे, सेम उसी तरह है, मैं एग्जांपल बताया। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप सभी उसको कवर कीजिए। क्लियर। ये रहा महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसकी क्लासेस लाइए, क्लासेस आइए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डाउट थी उसकी सोल्यूशन मिल गया आपको।
तो इसका प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। क्या कहा जाता है, ब्रिटिश के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शिक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन इससे जो है यूनिट में आपका जो ना इससे क्वेश्चन रहने की संभावनाएं बनती है। ओके, और भी जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर नहीं करवाया है, उसको बहुत ही जल्द कवर कराने वाला हूँ, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है, क्या राष्ट्रवादियों का भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने में विश्वास था? चर्चा कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि इसमें 2 पर टिप्पणी का लगना 200 शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीतियाँ, ये आपको जो है ना बंगाल से संबंधित, जैसे मैंने बताया है, लगभग बंगाल का जो है ना 3 से 4 क्लास मैंने करवाया है। ठीक है, सिर्फ बंगाल का, उसी के अंतर्गत आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति यहाँ जो है ना आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना सबसे ज़्यादा बंगाल पर फोकस किया था, क्योंकि बंगाल में जो है ना सबसे ज़्यादा उसको उन्नति मिल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। तो इस तरह से जो है आपको बंगाल में ये कवर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, इंजिलवादी और ब्रिटिश के अंतर्गत प्रशासन, ये भी आपको मिल जाएगा। जैसे ब्रिटिश के अंतर्गत ये भी मैंने क्लास करवाया है, इंजिलवादी भी नहीं दिखाया मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही जल्दी इसके भी क्लासेस करवा दूँ। और रैयतवादी व्यवस्था, ये जो है ना आपका जैसे कि BH 134 में भी है, 110 में भी है, और मैं इसका सोच रहा हूँ कल इस पर मैंने मतलब कि बहुत ही जल्द इसका पर आपको एक क्लास ला दूँ, रैयतवादी व्यवस्था पर और महलवाड़ी व्यवस्था पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहा जाता है क्वेश्चन, देखिए कहा जाता है द्वारा में, ब्रिटिश द्वारा किन वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया गया, इसके क्या परिणाम हुए? और अनौद्योगिक और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। इन दोनों के बीच जो क्या क्या संबंध थी, इसके बारे में चर्चा के लिए कहा जा रहा है। और उसके बाद कहता है, औपनिवेशिक वृक्षारोपण यानी कि बागानों में करारबद्ध यानी अनुबंधित श्रम की भर्ती को और परिवहन की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इस पर 2 पर टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कृषक वर्ग की निर्धरता और 1857 के विद्रोह की विफलता, यानी कि 1857 की जो विफलता के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और ये इसका भी सेशन मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, जैसे इसको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। और सन्यासी विद्रोह, बंगाल के नाम शूद्र, ये सब आपके सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं, 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों की आपको उत्तर देने होंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक्स, आई होप कि ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। और जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, जो मेरा मकसद था इस सेशन लाने का, आप सभी समझ चुके होंगे। और मैंने सिर्फ एक सेशन में जो है ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है, जो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, और उसी क्वेश्चन में से सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? तो और करना क्या है, और इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।